तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में सप्तम भाव के लिए। अगर आपका मेष लगन हो और सप्तम भाव में आपके शनि स्थित हो, तो सप्तम भाव में शनि आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। सप्तम भाव में शनि तुला राशि में स्थित होंगे तो आप जरूर खुश होंगे कि यहाँ शनि सतयोग बना रहे हैं और अपने उच्च के राशि में भी स्थित हैं। यहाँ शनि इंडिविजुअल रूप से बहुत ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ शुक्र का फिर मजबूत होना बहुत ही जरूरी है और किसी अन्य ग्रह का भी फिर यहाँ सपोर्ट चाहिए अगर शुक्र भी मजबूत नहीं है तो। यहाँ शनि का होना कहीं ना कहीं आपको स्वावलंबी बनने की तरफ या आत्मनिर्भर बनने की तरफ काफी तेजी से लेकर जाएगा, बहुत ही मैच्योर बनाएगा। लेकिन यहाँ जो रिलेशनशिप है जीवन साथी के साथ, वो कहीं ना कहीं ज्यादा अटैचमेंट वाला नहीं रहता है और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा रिश्ता हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही देखिए शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी, तो जो भी आपका पार्टनर होगा, जीवन साथी होगा, वो कहीं ना कहीं आपके करियर में बड़ा योगदान दे सकता है। वो आपकी बहुत सारी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर सकता है आपके करियर और फाइनेंस से जुड़े मामलों में। इस प्रकार का शनि है तो पब्लिक से भी काफी अच्छा मान सम्मान और रेपुटेशन आपको मिल जाती है। शनि आपके चार्ट में पब्लिक से डील करने को भी दिखाता है। यहाँ पर शनि है तो पब्लिक से डील करना आसान होगा आपके लिए और पब्लिक से अप्रिसिएशन पाना भी आसान होगा। साथ ही ये लगन पे दृष्टि डालते हैं यहाँ से, तो आपको काफी ईमानदार बनाते हैं और आपकी जो मंगल की जो पावर है, कहीं ना कहीं अगर मंगल कमजोर स्थिति में है चार्ट में तो उसको थोड़ा सा ये कम करते हैं, तो लगन की थोड़ी पावर जरूर कम होती है क्योंकि शनि बहुत ज्यादा ठहराव देते हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा फायरी पावर है, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आपको होगा कभी कभी। अगर यहाँ शनि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होके बैठे हैं तो आप फिजिकल जो एफर्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और लाइफ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होइएगा। इस प्रकार का शनि इमोशनल रिश्ते उतने नहीं देता किसी भी प्रकार से आपको। ये शनि बहुत अर्ली एज में सक्सेस दे सकता है, बट इसके लिए आपका चार्ट का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। यहाँ पे शनि है तो हर चीज में स्टेबिलिटी की तरफ देखना है, हर बात में आपको जिम्मेदारियां अपनी निभाने की तरफ देखना है और कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। यहाँ जो आपका पार्टनर आएगा, पार्टनर आने के बाद शायद हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए और आपका करियर भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर आपको करियर में फिर भी किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है तो उस इश्यू को आप अपने पार्टनर की मदद से दूर कर सकते हैं। बट देखिए आपका मेष लगन है, मेष लगन वाले काफी ज्यादा उस टाइप के होते हैं जो रिलेशनशिप की तरफ भी थोड़े ज्यादा देखते हैं और उनके लिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। शनि के यहाँ आने से आपका पार्टनर अन्य मामलों में तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, लेकिन आपकी जो जो लव लाइफ है, कहीं ना कहीं एक जो आपका मैरिड जो लाइफ है, उसको लेके उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है ऐसे जातकों में। बट अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें, कोई भी ऐसे कार्य में जाना चाहें जहाँ पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन होता हो, इन मामलों में शनि फिर भी सपोर्ट आपको कर देंगे। शनि यहाँ है तो आपकी जो पब्लिक इमेज है वो बहुत अच्छी बनती है क्योंकि शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय को दिखाते हैं। वो एक ऐसे न्यायप्रिय ग्रह हैं जो वास्तव में आपको काफी ज्यादा सही रास्ते पे चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार का शनि है तो आपको कुछ हद तक अपने कैरियर के लिए ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, बट यहाँ आप जितना लॉन्ग टर्म का सोचेंगे और जितना स्टेबल लाइफ जीने की तरफ सोचेंगे उतना अच्छा। अगर शुक्र कमजोर हो गए तो जातक का जो जीवन साथी है वो जातक पर हावी होने की कोशिश बहुत ज्यादा करेगा। यहाँ आप जितना अच्छा अपने रिश्ते को प्रैक्टिकल रखेंगे अपने जीवन साथी या अन्य लोगों के साथ उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं या फिजिकली अगर बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं तो ये स्थितियां आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देगी। हालांकि यहाँ शनि पर अन्य ग्रहों का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको जरूर देखना है आपको। इसके साथ ही शनि के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ युति करके बैठा है उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना है। शनि की ये स्थिति है तो निश्चित रूप से ही आप आगे चलकर जो आपका जीवन होगा लगभग 30-35 के बाद वो बहुत ज्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं और कैरियर में आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहता है। इस प्रकार के जातक लगभग 25 की एज के बाद वो अपना कुछ ना कुछ सेटअप कर ही लेते हैं, भले ही वो अपने कैरियर में स्टेबल हो जाएं, भले ही वो अपने स्टडीज वगैरह को पूरा कर लें। इसके साथ साथ इस प्रकार का शनि जो है वो आपको हमेशा हेल्प करवाता है जीवन साथी की तरफ से। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीवन साथी आपको हेल्प नहीं करने वाला होगा, क्योंकि देखिए शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय और एक बहुत ही सही रास्ते पर चलने वाला जीवन साथी आपको देगा इस वजह से। लेकिन आपको अपने जीवन साथी से अपेक्षाएं काफी ज्यादा होती हैं और ये अपेक्षाओं की वजह से ही आप असंतुष्ट रहते हैं सामने वाले से। यहाँ शनि का देखिए किसी अन्य ग्रह के साथ संबंध है या नहीं है, इसके साथ ही लगन में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो शनि पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालेगा। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपका शुक्र काफी मजबूत होना चाहिए चार्ट में। इसके साथ साथ जो शनि नेम फेम देते हैं वो काफी स्लो देते हैं, यानी आपको एकदम से फेम नहीं मिलेगा। यहाँ अगर एकदम से आपको फेम मिलेगा तो भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड होगा।
यहाँ शनि के होते हुए अपने स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान में रखिएगा और हमेशा थोड़ा आप एक्टिव होने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही अगर लगन से मंगल का संबंध हो आपके चार्ट में तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, सिर्फ दृष्टि संबंध। इसके अलावा आपके लगन में कोई भी ऐसा ग्रह स्थित है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित है या चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित है, तो शनि उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। इसके साथ ही वो ग्रह भी आपका शनि को प्रभावित करेगा। तो आपको उस ग्रह के साथ संबंध देखना है शनि का कि किस प्रकार का वो ग्रह आपके बैठा है लगन में। इसके साथ ही शनि की अगर हम दृष्टियों की बात करें, तो इनकी दृष्टि सबसे पहले आपके नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, ये ज़्यादातर अच्छे देखी जा सकती है, यानी इसका जो ज़्यादातर प्रभाव रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ने से अक्सर आपकी विदेश यात्राएँ या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा या कोई भी आध्यात्मिक यात्रा लगातार होती ही रहेंगी। इन यात्राओं से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको नए अनुभव मिलेंगे, आपको दूसरे देशों की संस्कृति, दूसरे राज्यों की संस्कृति को बारे में जानने को मिलेगा और बहुत सारी नई-नई इन्फॉर्मेशन आप खोज पाएँगे। इसके साथ-साथ ऐसा शनि आपकी विचारधाराओं में भी बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है और वैसे भी बृहस्पति के साथ इनका एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ इस भाव में किसी भी प्रकार की आपको शनि हानि नहीं करेंगे। अगर शनि वक्री होकर दृष्टि डाले तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ-साथ नवम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो आप अपने मैरिज होने के पश्चात अगर करियर के लिए विदेश भी जाना चाहें तो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से आपको अपने खुद के दम पे भाग्य का निर्माण करना होता है, अपने खुद के बल पे आपको भाग्य बनाना होता है। अगर आप किसी दूसरे पे कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो लाइफ़ है वो वास्तव में बन नहीं पाती। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, शनि का तीसरा दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगा, तो पिता के साथ भी थोड़ा रिलेशंस को लेके वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको नई-नई जो धार्मिक चीज़ें हैं, उनके बारे में सीखने, आपको नए-नए ग्रंथ पढ़ने की जो रुचि है, रह सकती है। और शनि बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो लेके आता ही है। इसके साथ ही शनि का दृष्टि लगन पर पड़ेगा। लगन पर पड़ेगा तो वो आपकी जो मंगल की एनर्जी है उसको थोड़ा बैलेंस करने का काम करेगा। अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होके बैठे हैं, तो वो आपके एनर्जी लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठ गया हो, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा उस ग्रह का। जो शनि का दृष्टि जो लगन पर पड़ रहा है, उस वजह से आप कहीं न कहीं कुछ लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें आप पब्लिक डीलिंग करते हों और वो शनि से संबंधित हो। शनि की दृष्टि लगन पर है तो कॉन्फिडेंस में कभी-कभी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है या लगन में कोई सूर्य जैसा ग्रह नहीं है तो। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा-सा आगे चलकर लगभग आपका 40 या 45 की एज के बाद में स्वास्थ्य में कभी-कभी इस प्रकार के उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जहाँ आप ये महसूस करेंगे कि आपको जो है ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती जाएगी समय के साथ-साथ, जबकि आप ज़्यादा कहीं न कहीं एक्टिव हो नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने का शनि प्रयास करते हैं। इस प्रकार का शनि बहुत लंबी उम्र देता है और ये शनि आपकी लेट एज के लिए लगभग 50 या इसके अबव अगर आपकी एज होती है, उस एज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का शनि बहुत लेट एज में ही मान-सम्मान दिलाता है। शनि का दृष्टि लगन पर है, तो निश्चित रूप से आपको खुद पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा। इस प्रकार का शनि है, तो ज़्यादा सोशल नहीं दिखाता है वो जातक को। फिर शनि की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, कहीं न कहीं डोमेस्टिक मामलों में भी वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ तय करेगी, डोमेस्टिक मामलों में भी आपकी स्टेबिलिटी लाएँगी। लेकिन मदर के साथ कहीं न कहीं आपके रिलेशंस या तो बिगड़ सकते हैं या मदर की हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शनि की ये दृष्टि कहीं न कहीं आपके घर परिवार से आपको कम ही सपोर्ट दिलाएगी, आपको ज़्यादातर जो है करना पड़ेगा तो खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे शनि के जब भी वो मेष लगन के चार्ट में सप्तम भाव में आ जाएँ।